हेलो बच्चों, मैं माया वर्मा आज आपको कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 2 प्राणियों में पोषण के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। पहला प्रश्न है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश हैं। तो मानव पोषण के मुख्य चरण आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं उत्सर्जन। ख, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम डैश है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत या लीवर भी कहते हैं इसको। ग, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा अमाशय में और किसका स्राव होता है? पाचन रस का। शुद्धांत्र की आर्थिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में वलाई भी कहते हैं। च, अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। तो इसका उत्तर है खाद्य धानियों, जिसको वैक्यूल्स भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, सत्य एवं असत्य। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। यह कथन असत्य है क्योंकि मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। इसमें बच्चों लाला ग्रंथि की जगह लाला ग्रंथि रस होना चाहिए, क्योंकि जीभ जो है लाला ग्रंथि रस को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये कथन सत्य है। ग, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यह भी सत्य है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है शुदांत्र। ख, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बृहदांत्र। प्रश्न नंबर 4, कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बी में दिए गए कथनों के साथ कीजिए। इसमें बच्चों हमें क्या करना है, खाद्य घटक दिए हुए हैं कॉलम ए में और कॉलम बी में उस घटक के पाचन के बाद जो उत्पाद बनता है वो दिया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से क्या बनता है? शर्करा। प्रोटीन से एमिनो अम्ल, और वसा के पाचन से बनता है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। प्रश्न नंबर 5, दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या हैं? इसका उत्तर होगा दीर्घरोम क्या है। उससे पहले ये देखते हैं, शुदांत्र के आंतरिक भित्ति पर उंगली नुमा उभरी हुई संरचनाएं क्या होती हैं? दीर्घरोम होती हैं। उंगली नुमा उभरी हुई ये संरचनाएं दीर्घरोम या रसांकुर कहलाती हैं, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र को बढ़ाकर अधिक क्षेत्र प्रदान करते हैं। दीर्घरोम में विद्यमान रुधिर वाहिकाओं के द्वारा भोजन के पोषक तत्व अवशोषित होकर रक्त में मिल जाते हैं, जहाँ से ये पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचते हैं। यह है उनका कार्य। प्रश्न नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? तो बच्चों पित्त यकृत या लीवर में निर्मित होता है और यह भोजन के घटक वसा के पाचन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। उत्तर होगा इसका सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। ऐसा इसलिए है, घास खाने वाले जानवरों अर्थात रूमिनेंट में एक अंधनाल होती है जिसमें वे कुछ विशेष तरह के जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। चूंकि वे जीवाणु मानव के आहार नाल में नहीं पाए जाते, इसके कारण सेलुलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 8, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? इसका उत्तर है ग्लूकोज शुगर का एक सरल रूप है जिसके पाचन की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि ग्लूकोज के रूप में वह सरल शुगर सीधा कोशिका में पहुंचकर ऊर्जा देता है, इस कारण से ग्लूकोज द्वारा हमें ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? इसमें है पचे भोजन का अवशोषण शुदांत्र में, भोजन का चबाना मुख में, जीवाणु नष्ट करना अमाशय, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? शुदांत्र में, और मल का निर्माण बृहदांत्र में। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए।
मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता क्या है? मानव एवं अमीबा दोनों जटिल भोजन करते हैं, जिसके पाचन के क्रम में सरल रूप में विघटन से दोनों को पोषण प्राप्त होता है। जबकि इनमें विषमता क्या है? मानव में मुंह तथा जटिल पाचन तंत्र होता है, जबकि अमीबा में मुंह तथा पाचन तंत्र दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। अमीबा में, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है, इसमें मानव की तरह जटिल पाचन तंत्र नहीं होता। प्रश्न नंबर 11, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के उचित कथनों के साथ कीजिए। लाला ग्रंथि लाला रस का स्रावित करती है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है। मलाशय बिना पचे भोजन का भंडारण करता है। शुदांत्र पाचन का पूरा होना दर्शाता है। बृहदांत्र जल का अवशोषण करता है। प्रश्न नंबर 12, चित्र 2.11 में दिए हुए पाचन तंत्र के आरेख को नामांकित कीजिए। इसमें चित्र आपको दिया हुआ है बच्चों, उसे हमें एक एक करके क्या करना है? नामांकित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर भी कहा जाता है। उसका आता है अमाशय, जो पेट के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है अग्नाशय, पैनक्रियास। फिर है बृहदंत्र, जो चकोरनुमा जो चित्र आप देख रहे हैं चित्र में, उसके अंदर है शुदांत्र और एंड में है मलाशय। प्रश्न नंबर 13, क्या हम केवल हरी सब्जियों या घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? आप सब इसका उत्तर जानते हैं, नहीं। क्यों? हरी सब्जियों घास में केवल सेलुलोज पाया जाता है, जिसका पाचन मानव पाचन तंत्र में नहीं होता। अतः हम केवल हरी सब्जियां या घास का भोजन करके जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। थैंक यू। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।